किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। मैंने किसी दबाव का नहीं लिया किसी इदारे का, ना मैंने कभी किसी इदारे की बात सुनी। मेरे को कोई नहीं बताता कि मैं अपना फैसला कैसे लिखूं, और मैंने कभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया अपने सामने जो मुकदमे मेरे सामने आए जो मैंने किसी के कहने पे की हूँ। ना किसी की जरूरत नहीं मेरे को कुछ कहने की आज तक। मैंने जो अपने फैसले लिए अपने कॉन्शियस के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, आइन को समझ के मुताबिक, कानून को समझ के मुताबिक फैसले दिए हैं। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है करने के लिए, और करती है। बता दें किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे, इसमें मियां साहब को सजा देनी है। वो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना मुश्किल है। अब बिल्कुल जायज़ है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए, और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ये किया, इंडिपेंडेंस और जुडिशरी भी नहीं रहेगी। जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज ही मेरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज है वो साकिब निसार साहब की है। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं, और इसमें कहा गया है कि मियां साहब को सजा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। जो साहब दूसरी साइड से फोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सजा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया। ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे, और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज हैं तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज नहीं? साकिब निसार साहब तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं, और जो हुकूमती वज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। सारी दुनिया को ये पता है कि साकिब निसार साहब ने जिस साजिश का वो मोहरा बने, उस साजिश के बेनिफिशरी का नाम है इमरान खान। तो ये साकिब निसार को नहीं बचा रहे हुकूमती वज़रा और इमरान खान, ये अपने आप को बचा रहे हैं। उनको पता है कि साकिब निसार जब एक्सपोज होगा तो हम भी एक्सपोज होंगे, क्योंकि हम इस साजिश के सबसे बड़े मोहरे थे। मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि साकिब निसार साहब के गुनाहों का, और वो लोग जो पैनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। हम नहीं चाहते कि साकिब निसार के दामन पर जो छींटे हैं वो आज अदलिया के किसी भी जज के दामन पर वो छींटे नजर आए। जिन्होंने उनको मजबूर किया वो तो आज भी पर्दे के पीछे हैं, वो नजर नहीं आ रहे, लेकिन चेहरा साकिब निसार साहब का दागदार हो गया। पहले तो मेरी अपील यही है अदलिया से, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, पहले तो सो मोटो हमारे वक्त में तो फौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगी।